हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्वायर जोन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित सारे एमसीक्यू कराऊंगी। इसके पहले मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जितने भी आपके थ्योरी पार्ट थे उसको मैंने 3 पार्ट में कवर करा दिया है और आज मैं आपको उससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका आज सारा का सारा मैं उसका प्रैक्टिस सेशन कराऊंगी। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है जो किससे संबंधित है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन इज, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो ऑप्शन है लीवर, किडनी, लंग्स या स्किन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी, किडनी। आप जानते हैं किडनी यानी कि क्या? वृक्क। वृक्क को गुर्दा भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, किडनी। आपका लंग्स भी है, स्किन भी है, लेकिन ये सब आपका एक तरह से क्या करते हैं, बस हेल्प करते हैं। लेकिन अगर मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? वृक्क, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगी? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई या यूरेटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारा क्या हो जाएगा? हमारे किडनी का क्या है, एक तरह से कह सकते हैं क्रियात्मक कार्यात्मक इकाई होता है। तो आप देखे होंगे कि मान लीजिए हमारा किडनी था तो यहाँ पे जो ये रीनल पिरामिड प्रेजेंट थे, इसी में क्या था? नेफ्रॉन कुछ ऐसे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो और इनकी संख्या की बात करें तो प्रत्येक किडनी में कितना था कि लगभग 1 मिलियन। अगला क्वेश्चन है यूरिन इज स्टोर्ड इन विच ऑर्गन बिफोर एक्सक्रीशन। मतलब एक्सक्रीशन से जस्ट पहले हमारा जो यूरिन होता है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, मूत्र, वो पूछ रहा है किस अंग में संग्रहित होता है, मतलब किस में उसका स्टोरेज होता है। तो अगर आप डायग्राम देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये क्या था, किडनी था, ठीक है। किडनी के बाद यूरेटर और यूरेटर के बाद क्या आता था आपका? यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, मतलब क्या? वृक्क, ठीक है। उसके बाद मूत्र नली, देन इसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय। उसके बाद आपका यूरेथ्रा या फिर बोलेंगे मूत्र मार्ग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब यहाँ से जो हमारा मूत्र मार्ग था, यहाँ से तो क्या होता है आपका यूरिन जस्ट पास आउट हो जाता है, लेकिन इसके उत्सर्जन से पहले क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? मूत्राशय, मतलब जिसको क्या बोलेंगे? यूरिनरी ब्लैडर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तैयारी की। अब क्या हो जाएगा? निष्कासन से पहले वो कहाँ पे, उत्सर्जन से पहले कहाँ संग्रहित होता है? इसी मूत्राशय में, जिसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड टू द किडनी। अब इसमें पूछा है कि कौन सा ब्लड वेसल जो है वो किडनी में क्या करता है? ब्लड कैरी करता है। तो रीनल वेन या रीनल आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी, हिपैटिक वेन। देखिए ये सब तो ब्लड से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको याद होगा यहाँ पे जो हमारा ये वोमेन कैप्सूल वाला रीजन था, तो यहाँ से एक जो धमनिका आती थी, ठीक है, जो धमनिका आती थी जिसको हम लोग बोलते थे क्या? एफरेंट आर्ट्रियोल। तो जो आर्टरी होती है तो ये रीना से संबंधित है, तो यहाँ पे जाहिर से आता है जो लंग से संबंधित हो, सॉरी किडनी से जो संबंधित होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रीनल बोलेंगे। तो रीनल आर्टरी हमारा लेने का काम कर, क्योंकि रीनल वेन जो है क्या, वो ले जाने का काम, मतलब अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है। तो सबसे पहले तो हमारी किडनी में शुद्ध रक्त ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर दिया हुआ है, बस ये समझ लीजिएगा, ये नहीं कि ले जाने का काम। इसमें ले जाने का काम मतलब है कि जो सबसे पहले अगर किडनी में इंटर जो ब्लड होगा वो किसके थ्रू होगा? तो हमारे किसके द्वारा? रीनल आर्टरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड। इनमें से कौन सा जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको कौन इसमें से निकालता है? ठीक है, लीवर, किडनी, लंग्स या इंटेस्टाइन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, किडनी। वृक्क ही क्या करेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने का काम करता है, क्योंकि लीवर क्या करता है? लीवर तो सिर्फ अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। और लंग्स के द्वारा आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ किडनी कॉल्ड। इनमें से किडनी की जो बाहरी परत है उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन है मेड्यूला, कॉर्टेक्स, पेल्विस या कैप्सूल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी कॉर्टेक्स। कैसे, एक बार आप फिर से इसका डायग्राम देख लीजिए। ये हमारी किडनी है कुछ इस तरह से। तो इसके जस्ट एकदम जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर जो इसकी कवरिंग थी, कवरिंग को हम लोग सिर्फ बोलते हैं क्या, इसको कैप्सूल बोलते थे, कैप्सूल। ठीक है, रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। लेकिन इसके जो ये साइड वाले पार्ट थे, एकदम आउटर वाले रीजन थे, इनको हम क्या नाम देते थे, कॉर्टेक्स। तो इसको नाम दे देंगे रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और ये जो बीच वाला भाग है इसको बोलते थे, ये कौन सा रीजन था, इसको बोलते हैं मेड्यूला, मेड्यूला। और यहीं पर जो हमारा पेल्विस रीजन क्या था, प्रेजेंट था। और इसी में ही रीनल पिरामिड जो आपके थे प्रेजेंट थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी कॉर्टेक्स। इसका क्या है, आउटर लेयर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन विच ऑर्गन। यूरिया किस अंग में बनता है। तो ऑप्शन है किडनी, लीवर, लंग्स या स्किन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, क्योंकि लीवर ही क्या करेगा, अमोनिया को क्या करता था, ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किस में, यूरिया में, NH2 CO NH2। तो करेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर कलेक्ट यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन। पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो संरचना है नेफ्रॉन से मूत्र एकत्र करता है। तो ऑप्शन है बोमेन कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट या लूप ऑफ हेनले। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सी कलेक्टिंग डक्ट। कैसे, जैसे देख लीजिए एक बार यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका क्या था, ये है आपका बोमेन कैप्सूल, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से डक्ट आती हैं जिसको क्या बोलते थे, पीसीटी। पीसीटी के बाद लूप ऑफ फेनले, फिर डीसीटी। ठीक है, डीसीटी के बाद से यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। इसको लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम देंगे, कलेक्टिंग डक्ट। ये पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है डीसीटी। और ये आप जान रहे हैं ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। और ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस रीजन, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें जब हमारा यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल से जब ब्लड आ रहा था तो यहाँ पे क्या था, ग्लोमेरुलस में पहले क्या होता है, फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद यहाँ पे क्या आता था, फिल्ट्रेट आ जाता था। फिल्ट्रेट में आपको पता है कि कुछ वाटर प्रेजेंट होते थे, आयन प्रेजेंट होते थे, सोडियम आयन प्रेजेंट होते थे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते थे। तो उनका एब्जॉर्प्शन फिर से पीसीटी डक्ट द्वारा क्या कर लिया जाता था, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता था। और ऐसा करते फिर ये जब यूरिन हमारा जो है वेस्ट मटेरियल, जितने भी सॉलिड वेस्ट पार्टिकल थे वो इस ग्लोमेरुलस के ऊपर, मतलब यहाँ पर फिल्टर होकर जितने भी सॉलिड वेस्ट थे ऊपर हो जाते थे, और ब्लड जितने भी लिक्विड वेस्ट मटेरियल थे वो नीचे फिल्टर होके इस डक्ट के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँच जाते थे, इस कलेक्टिंग डक्ट में। और जब डीसीटी के द्वारा फिल्टर होके इस कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचते थे तो इसी को अब नाम देते हैं क्या, यूरिन, मतलब मूत्र। ठीक है, तो यही फिर यूरेथ्रा के थ्रू नीचे क्या हो जाता था, एक्सक्रीट किया जाता था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, कलेक्टिंग डक्ट। मतलब जब वो नेफ्रॉन में जब मूत्र इकट्ठा कहाँ होगा, पूरा फिल्टर होने के बाद से इस कलेक्टिंग डक्ट में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस अकर्स इन बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में कौन सा, बोले कि कौन सी प्रक्रिया होती है। तो रीएब्जॉर्प्शन होता है कि फिल्ट्रेशन या सिक्रीशन या एक्सक्रीशन। तो क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन है कि बोमेन कैप्सूल में सिर्फ किसका काम होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर यही है आपका ग्लोमेरुलस रीजन और इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। इस रीजन को जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। और इसी में प्रेजेंट होता है हमारा ग्लोमेरुलस जो पहली बार क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन का काम किसका होता है, पीसीटी हो गया या फिर लूप ऑफ हेनले या डीसीटी, वो उस कलेक्टिंग मतलब उस डक्ट का काम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसमें, कि इसका काम क्या होगा, बोमेन कैप्सूल के रीजन का, वहाँ पे वो ब्लड का क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, मतलब उसका छनन प्रक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है
द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर इज, पूछ रहा है वह नली जो क्या करेगा, जो वृक्क से मूत्राशय तक मूत्र ले जाती है, उसे क्या नाम देंगे? तो यूरेथ्रा बोलेंगे, या यूरेटर, या नेफ्रॉन, या रीनल ट्यूब्यूल। तो अगर मान लीजिए ये हम किडनी का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसी प्रकार दोनों साइड होता है। उसके बाद यहाँ से अब ये क्या है, ये आपकी दोनों किडनी हो गई, और किडनी से आता है क्या, यूरेटर, और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। और पूछ क्या रहा है कि वह नली जो वृक्क से, वृक्क मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है, वृक्क से मूत्राशय तक, मूत्राशय इसको बोलेंगे, ठीक है, और ये मूत्र मार्ग, इसको क्या नाम देते हैं, मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग। तो अब ऑप्शन क्या दे रहा है इसमें, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे यूरेटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, इस मूत्र मार्ग को ही क्या बोलते हैं, यूरेटर, ठीक है। तो कौन ला रहा है, वृक्क से मूत्राशय तक अगर बात करें, यूरिन को लाने का काम कौन कर रहा है, ये यूरेटर कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट्स वाटर बैलेंस इन बॉडी, मतलब हमारे जो बॉडी में अगर बात करें जल का संतुलन कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो एड्रेनलिन, या इंसुलिन, या एडीएच, या थायरॉक्सिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, एडीएच, जिसको क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। अगर देखिए एडीएच जो होता है, अगर इसका सिक्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। मतलब ज़्यादा एडीएच अगर रिलीज होने लगा बॉडी से, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, जिससे क्या हो जाएगा, यूरिन हमारा क्या हो जाता है, यूरिन मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डार्क होने लगेगा, ठीक है, बहुत डार्क होगा। लेकिन अगर यहीं पे एडीएच का सिक्रेशन कम होगा, तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, और यहाँ पे यूरिन बहुत पतला होगा, ठीक है, यानी कि लाइट हो जाएगा। और जब जरूरत से ज़्यादा यूरिन का सिक्रेशन होता है तो उसी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेस अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाई, मतलब अगर अतिरिक्त अमीनो अम्ल को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो कौन करेगा, इसको अभी मैंने बताया था, कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। लीवर क्या करेगा, अमोनिया या अमीनो अम्लों को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी किडनी डज अ नॉर्मल ह्यूमन हैव, मतलब अगर बात करें मनुष्य में नॉर्मल कितनी किडनी देखने को मिलती है, कितने वृक्क पाए जाते हैं? तो 1 2 3 4, तो कितने पाए जाते हैं, 2, ठीक है। देखिए अगर कितनी वृक्क पूछेंगे तो आप 2 बोलेंगे, लेकिन अगर पूछ लिया कि कितने जोड़ी किडनी पाए जाते हैं, तो तब आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, क्योंकि पता है ना, एक इस साइड एक इस साइड, मतलब एक राइट और एक लेफ्ट। और इनके पोजीशन की भी बात करें तो इनकी पोजीशन की अगर बात कर लें तो हमारा जो राइट साइड वाला किडनी होता है वो थोड़ा सा, राइट साइड वाला किडनी लेफ्ट के कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा नीचे होता है, डाउन, मतलब थोड़ा सा नीचे होता है। क्यों होता है, इसको मैंने बताया ही था कि क्योंकि इस पर क्या बैठा होता है, लीवर हमारा प्रेजेंट होता है, इसीलिए राइट साइड वाला किडनी थोड़ा सा नीचे होता है देन इस लेफ्ट किडनी के, ये थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखकर आंसर करिएगा कि अगर कितने वृक्क पूछेगा तो 2 बोलिएगा, लेकिन अगर यहीं पे पूछ लिया कि कितने पेयर पाए जाते हैं, कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किडनी लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ, कि वृक्क की खराबी से किसका संचय होता है, ठीक है। अगर बात करें कि अगर मान लीजिए हमारी किडनी खराब हो गई, ठीक है, आप सुने होंगे कि कभी होता है ना कि किडनी खराब हो गई है, तो अगर किडनी हमारी वर्क ना करे, खराब हो जाए, तो हमारे शरीर में किसका अक्यूमुलेशन होगा, मतलब किसका जमाव होगा, किसका संचय होगा या किसका जमाव होने लगेगा। तो अब जाहिर सी बात है किडनी क्या करती है, यूरिया को ही
बाहर मतलब निकालती है यूरिन को, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या यूरिया या ग्लूकोज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यूरिया, क्योंकि उसी को बाहर निकालती है। तो जाहिर सी बात है जब वो नहीं वर्क करेगा तो किसका फिल्ट्रेशन रुक जाएगा, यूरिया का, और हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, उसी का यूरिया का डिपोजिशन होने लगेगा, मतलब यूरिया का क्या हो जाएगा, जमा होगा, संचय होने लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हेल्प इन रीएब्जॉर्प्शन। नेफ्रॉन का कौन सा भाग पुनः अवशोषण में सहायक है। तो लूप ऑफ हेनले या ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल या यूरेटर। तो देखिए अगर हम इन सबों की बात कर ले, ठीक है, जैसे मान लीजिए लूप ऑफ हेनले दिया है, ठीक है, अब और बोमेन कैप्सूल आप ये जान रहे हैं ये क्या है, ये आपका एक बोमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है। फिर ये डक्ट हो गए, ठीक है, ये डक्ट हो गया। तो अब देखिए इसमें जो ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, अगर मतलब अगर इस ऑप्शन की बात कर ले तो ये सिर्फ क्या करेगा, ये फिल्टर करता है ब्लड को, ठीक है। बोमेन कैप्सूल ये तो इसी रीजन को नाम दे देंगे, इसी रीजन में ही हमारा ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। और बचा क्या, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहाँ पीसीटी भी रहेगा, डीसीटी भी रहेगा या लूप ऑफ हेनले भी रहेगा, तो भी आपका तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहे तो आपका सही होगा। लेकिन अब फिर बात कर ले यूरेटर, अगर मान लीजिए कंफ्यूज होंगे तो यूरेटर क्या करेगा, तो जैसे मान लीजिए यही किडनी है ना, इसी किडनी में या आपका जो रीनल मेड्यूला है, इसी रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन, और यही नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जब इस नेफ्रॉन में यहाँ पे जब कलेक्टिंग डक्ट इसी में प्रेजेंट होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट में जैसे यूरिन क्या हो जाएगा, स्टोर होगा, फिर जब वो फिल्टर हो जाएगा तो यहाँ पर जब जो यूरेथ्रा प्रेजेंट था, इसी यूरेथ्रा के ही थ्रू यूरिन क्या होता है, पास आउट होता है, वो एब्जॉर्प्शन में भाग नहीं लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए, लूप ऑफ हेनले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है इन हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस या डायलिसिस, हीमोडायलिसिस इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे किसका, जैसे हीमोडायलिसिस का मतलब क्या, ब्लड से रिलेटेड है, इसीलिए उसको हीमोडायलिसिस बोलेंगे। विच वेस्ट इज रिमूव्ड, इसमें से मतलब जो हीमोडायलिसिस होता है इनमें से कौन सा वेस्ट निकलता है। तो सॉल्ट, वाटर, यूरिया या ग्लूकोज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यूरिया, क्योंकि हीमोडायलिसिस कब करते हैं, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है, ठीक है, जब हमारी किडनी, कहते हैं ना किडनी फेल हो गई है, किडनी वर्क ही नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, व्यक्ति को डायलिसिस कराना पड़ता है, ठीक है। मतलब जो काम अब हमारी किडनी का होगा वो काम कौन करेगा, वो जो आपका डायलाइजर मशीन होगा उसके थ्रू अब हमारे जो ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा उसके द्वारा होगा। और पता है किडनी का मुख्य काम क्या है, यूरिया का ही फिल्ट्रेशन करना, ठीक है, तो यूरिया को ही बाहर निकालना है ब्लड से। तो जब वो काम कौन करेगा, अब वो हीमोडायलिसिस के थ्रू होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यूरिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। निम्न में से मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। यूरेटर, यूरेटर है, ठीक है, फिर दिया लीवर, किडनी, यूरेथ्रा। तो देखिए लीवर जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए जो लीवर है, लीवर उत्सर्जन में मतलब उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं होता है, वो सिर्फ हेल्प करता है, मतलब एक तरह से सहायक अंग की तरह काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, अमोनिया को सिर्फ बदलने का काम करता है, किसमें, यूरिया में, ठीक है, सिर्फ ये बदलने का काम करता है। तो इसलिए ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कप शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कॉल्ड। मतलब ये जो हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको बार बार मैंने बता चुका, अब तो आपको याद हो गया होगा। ग्लोमेरुलस बोलते हैं या लूप ऑफ हेनले या बोमेन कैप्सूल या रीनल वेन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बोमेन कैप्सूल। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल, और इस पार्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ नॉर्मल यूरिन। मतलब जो हमारा नॉर्मल यूरिन है उसका कलर क्या होता है। तो ये आप जानते होंगे नॉर्मल यूरिन का कलर क्या होता है, येलो होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पे पूछ ले कि किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। हमारे शरीर में क्या प्रेजेंट होता है, यूरोक्रोम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम।
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, मतलब जिस नली के द्वारा जो मूत्र बाहर निकलता है उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, यूरेटर, नेफ्रॉन, यूरेथ्रा या ट्यूब्यूल। तो क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ठीक है, सबसे लास्ट वाला पार्ट इस किडनी का सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है, यूरेटर। देखिए यूरेटर भी अगर बात करें यूरेटर की तो ये पेयर में पाए जाते हैं, मतलब इनकी भी संख्या कितनी होती है, 2। अगर देखिए किडनी भी 2 होती है, आपका यूरेटर भी 2 होता है, नेफ्रॉन कह रहे हैं, यूरेथ्रा आपका लेकिन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यूरेथ्रा 1 होगा और प्लस आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये दोनों क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, बाकी ये दोनों 2-2 की संख्या में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इज नॉट रीएब्जॉर्ब्ड इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में किस कंपोनेंट का एब्जॉर्प्शन, मतलब किस कंपोनेंट को पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, यूरिया को या वाटर को। तो किसको नहीं करते हैं, यूरिया को, क्योंकि जब हमारा जो ब्लड है जब फिल्टर होके यहाँ से जब इस बोमेन कैप्सूल से इस पीसीटी डक्ट में आएगा तो यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं आप क्या है, ये सब लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, और लिक्विड में हमारे मतलब वाटर भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे कुछ यूजफुल मतलब जो बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए वो सब भी इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और प्लस यूरिया भी प्रेजेंट होता है। लेकिन हमारे बॉडी को यूरिया की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, मतलब यूरिन के थ्रू, मतलब यूरिन के फॉर्म में उसको क्या किया जाता है, बाहर से मतलब बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इसमें इसीलिए इसका पुनः अवशोषण नहीं किया जाता है, मतलब यूरिया का अवशोषण नहीं होता है। बाकी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हो गए, वाटर हो गया, उनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट, इनमें से कौन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है, ग्लूकोज है या यूरिया है, ऑक्सीजन है या फैट है। तो क्या हो जाएगा, यूरिया, क्योंकि आप अगर इसका फार्मूला भी देखें NH2CO NH2, मतलब नाइट्रोजन युक्त कौन है, ये यूरिया। व्हाट इज द शेप ऑफ किडनी, किडनी का आकार कैसा होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है, बीन शेप्ड, मतलब राजमा के आकार का या सेम के बीज के आकार का। दायां निलय किस रक्त वाहिका को रक्त भेजता है, देखिए तो ब्लड से मतलब हमारे हार्ट से संबंधित आ गया है, देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी, पल्मोनरी आर्टरी। अगला क्वेश्चन है वेयर डज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में रक्त का छानना कहाँ होता है, मतलब रक्त छनन की बात करें तो कहाँ होगा, अब तो आपको याद हो गया होगा, कहाँ पे होगा, बी, ग्लोमेरुलस। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस हेल्प इन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, कौन सी प्रक्रिया जो चयापचयी अपशिष्टों को हटाने में सहायक है, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करेगी, जो चयापचयी क्रिया है, मतलब जो हमारे क्या होंगे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनमें कौन सहायता करता है, डाइजेशन करता है, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या रिप्रोडक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन, क्योंकि यही क्या करेगा, जितने भी वेस्ट मटेरियल उनको हटाने का काम कौन करेगा, एक्सक्रीशन, मतलब हम उत्सर्जन करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, एक्सक्रीशन। रिस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, उसमें तो सांस लेते हैं, डाइजेशन में सिर्फ भोजन का पाचन होता है, मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे मतलब जितने भी बड़े जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं उनको क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में, मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल में तोड़ना होता है डाइजेशन में। और रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा, जनन होगा, 1 से 2, 2 से 4, इसमें क्या होगा, इसमें तो रिप्रोडक्शन होगा, जनन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा अंग उत्सर्जित करता है, मतलब विच ऑर्गन एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। तो कौन करता है, हमारा लंग्स करता है। नेक्स्ट है यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व हाउ मेनी मेन स्टेप, मूत्र निर्माण में कितने मुख्य चरण होते हैं। तो अगर देख लीजिए यूरिन फॉर्मेशन की बात कर ले, यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण, तो ये मेनली देखा जाए तो 3 स्टेप में इनका काम पूरा होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या था, आपका फिल्ट्रेशन का काम होता था, तो क्या बोलते थे उसको, ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या रहता था आपका, पहले आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फिर एब्जॉर्प्शन का काम होता था, तो किसके द्वारा, ट्यूब्यूल्स रीजन का। तो इसीलिए ट्यूब्यूलर, उसको नाम देते थे क्या, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन मतलब पुनः अवशोषण। देन लास्ट में कह सकते हैं या फिर ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, या फिर से बोल सकते हैं ट्यूब्यूलर आपका क्या, फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी बोल सकते हैं, ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेशन इसलिए क्योंकि जब यहाँ से, जब ग्लोमेरुलर रीजन से ब्लड जब हमारा छन जाता था, तो जितने भी मतलब यूजफुल मटेरियल या जितने भी यूजफुल सबस्टेंस होते थे वो इस ट्यूब्यूलर रीजन से पहले क्या किया जाता था, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता था। लेकिन इन केस अगर बाई चांस थोड़ा भी कुछ भी अगर गलती से छनना बाकी हो गया था ग्लोमेरुलस के द्वारा, तो फिर से वो इसी ट्यूब्यूल रीजन में ही क्या होता था, फिर से उसका फिल्ट्रेशन होता था, फिर से उसका छनन प्रक्रिया होती थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, C3, कि कितने चरण होते हैं उसमें, मूत्र निर्माण में, तो उसके निर्माण में आपके 3 चरण आते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में मतलब मूत्र निर्माण की पहली प्रक्रिया कौन सी है। अभी मैंने उसका फ्लो चार्ट आपको बता दिया है, तो आपको पता होगा कौन सा होगा। सबसे पहले क्या आता है, पहले फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्ट्रेशन में कहाँ पे, ग्लोमेरुलस रीजन में। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर इन किडनी वेयर यूरिन कलेक्ट इज कॉल्ड। मतलब वह संरचना, ऐसी संरचना जहाँ पर क्या, यूरिन हमारा जो मूत्र है वो इकट्ठा होता है, उसे क्या नाम देंगे, रीनल पेल्विस, कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन या ग्लोमेरुलस। तो क्या बोलते हैं उसको, रीनल पेल्विस। अब रीनल पेल्विस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये किडनी जो है यहाँ पे जो ये आपका रीनल मेड्यूला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है जहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लस आपका आर्टरी हो गया, वेन हो गया, ठीक है, जहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसी रीजन को क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, यानी कि पेल्विस रीजन बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज यू शेप्ड। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट यू शेप्ड होता है। तो कौन सा पार्ट यू शेप्ड होता है, देख लीजिए कौन सा पार्ट, इस पार्ट को, यही पार्ट हमारा क्या, यू शेप्ड है, जिसको क्या नाम देते थे, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, क्योंकि ये आपका पीसीटी और ये डीसीटी, ठीक है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है क्या, लूप ऑफ हेनले, जो क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट करने का, मतलब इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑर्गन रिमूव्स स्वेट। मतलब हमारे शरीर से पसीना कौन सा अंग निकालता है, लीवर निकालता है, किडनी, स्किन या लंग्स। ये तो आप बता देंगे कौन निकालता है, हमारा जो स्किन होता है वही पसीना निकालने का काम करता है। देखिए इतनी गर्मी है, पसीना भी बहुत हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा अंग निकालता है, स्किन, याद रखिएगा। विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड इन द बॉडी। शरीर में रक्त को कौन फिल्टर करता है, कौन करता है, बी, किडनी। डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन विच ऑर्गन फेल्स। डायलिसिस कब किया जाता है, डायलिसिस, या इसी को क्या बोलते थे, हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस। तो कौन सा ऑर्गन फेल होता है तो हम लोग डायलिसिस करवाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, किडनी। किडनी फेल होने पे क्या होता है, डायलिसिस कराया जाता है। इसमें देखते होंगे, मैंने आपको उसको वीडियो में दिखाया था, उसका जो मशीन होता है वहाँ से 2 आपके तार जुड़े होते हैं, जिसमें से एक पहले क्या करेगा, एक जो पाइप रहता है वो ब्लड को क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को शक करेंगे, निकालेंगे, देन उसको भेज देते हैं डायलाइजर में, फिर वहाँ पे वो प्योरीफाई हो जाता है, और उसमें क्या करते हैं, और एक एंटी कोगुलेंट मतलब सब्सटेंस मतलब उसका इंजेक्शन भी दे देते हैं, जिससे ब्लड क्या हो, वहाँ पे क्लॉट ना करे, मतलब जमने ना पाए। फिर उसको शुद्ध करके फिर से कहाँ भेज दिया जाता है, फिर से आर्टरी में भेज दिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी।
अगला क्वेश्चन है द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स, उत्सर्जी तंत्र क्या हटाता है। मतलब अगर बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम से तो वो क्या रिमूव करेगा, यूजफुल न्यूट्रिएंट मतलब जो हमारे लिए ज़रूरी है उनको, या हार्मफुल वेस्ट जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, या ऑक्सीजन या प्रोटीन। तो देखिए ऑक्सीजन भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है, यूजफुल न्यूट्रिएंट तो चाहिए ही चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये सब रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हार्मफुल वेस्ट को क्या करेगा, मतलब जितने भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हीं को निकालने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का कार्य क्या है। तो रिस्पिरेशन का, डाइजेशन का, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। देखिए अगर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ अगर ब्लड दे दिया होता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि देखिए नेफ्रॉन का काम क्या है, फिल्ट्रेशन भी करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन भी होता है, और पुनः अगर री एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जितने भी न्यूट्रिएंट है उनका री एब्जॉर्प्शन भी किया जाता है। लेकिन इसमें ये फूड दे दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अगला क्वेश्चन है स्वेट कंटेन वाटर एंड, मतलब जो हमारे पसीने, जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है उसमें इस वाटर के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है। तो क्या प्रेजेंट होता है, हमारा सॉल्ट। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सॉल्ट। क्योंकि पसीना जो है क्या, उसमें नमक भी रहता है थोड़ा सा और प्लस पानी दोनों रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नेफ्रॉन आर देयर इन ईच किडनी अप्रॉक्स, मतलब प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 1 मिलियन प्रेजेंट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, आंतरिक वातावरण को बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब हमारे शरीर का जो आंतरिक वातावरण है उसको जैसा है उसको प्रॉपर ढंग से बनाए रखने को क्या कहेंगे, रिस्पिरेशन बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे, या होम्योस्टैटिस बोलेंगे, स्टैटिसिस या सर्कुलेशन बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी, क्योंकि इसी होम्योस्टैसिस के अंदर आपके रिस्पिरेशन भी होते हैं, डाइजेशन भी होते हैं, सर्कुलेशन, ये सारे के सारे प्रोसेस हम किसके लिए करते हैं, आंतरिक वातावरण को बनाए रखने के लिए। तो इन सबों का सबसे अगर बात करें सबसे एप्रोप्रिएट मतलब सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, होम्योस्टैसिस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वेस्ट रिमूव्ड बाय लीवर इज सेंट टू, मतलब कि अगर यकृत द्वारा जो निकाला गया अपशिष्ट है या अपशिष्ट पदार्थ है उसको कहाँ भेजा जाता है। तो स्किन में तो भेजेंगे नहीं, किडनी में तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि किडनी से ही तो फिल्ट्रेशन हुआ था, वहीं से अपशिष्ट पदार्थ क्या हुए थे, फिल्टर हुए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन या हार्ट में, तो किस में, उसके बाद से आता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच सिस्टम वर्क विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट, कौन सा तंत्र उत्सर्जी तंत्र के साथ मिलकर अपशिष्ट पहुंचाता है। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम या रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो कौन करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता था, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन भी पहले कहाँ होता है, पहले हार्ट में होता है, देन उसके बाद से जो भी बचा रहता है वो कौन करता है, किडनी करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी मटेरियल इन अमीबा इज रिमूव्ड बाई, मतलब अगर बात करें अमीबा की तो एक्सक्रीटरी मटेरियल किसके द्वारा रिमूव किया जाता है। तो क्या अमीबा में किडनी प्रेजेंट होता है, या स्किन, या डिफ्यूजन, या एक्जोसाइटोसिस। तो किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस है। अगर बात करें इस अमीबा की तो इसका जो बॉडी होता है यहाँ पे साइड में ये ये क्या होता है, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, इसी प्लाज्मा लेमा के थ्रू ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन मतलब चारों तरफ से कहीं से भी, इनका कोई निश्चित जगह नहीं है, वो अपने बॉडी के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, यानी जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको पास आउट कर देते हैं। और अगर बात करें भोजन लेने की भी तो भी वो उसी प्लाज्मा लेमा के थ्रू क्या करते हैं, लेते भी हैं और प्लस एक्सक्रीट भी करते हैं। तो अगर उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन के मतलब परासरण विधि द्वारा क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर पास आउट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है विच नाइट्रोजिनस वेस्ट इज लिस्ट टॉक्सिक, इनमें से कौन सा जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट
पदार्थ है वो सबसे कम मतलब विषैला होता है, सबसे कम विषाक्त होता है? तो यूरिक एसिड या अमोनिया या यूरिया या क्रिएटिनिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। सबसे कम अगर टॉक्सिसिटी होती है तो किसकी होती है? इस यूरिया की। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा विषाक्त कौन वेस्ट मटेरियल होता है या सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अमोनिया। अमोनिया जो होता है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और सबसे कम की बात करें तो कौन होगा? यूरिया। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? स्किन, लंग्स, लीवर या हार्ट। कौन नहीं है? हार्ट नहीं है। हार्ट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ ब्लड को प्योरीफाई करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बाकी स्किन आप जान रहे हैं पसीना को एक्सक्रीट कर रहा है, क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो उसी को बोलेंगे ना जो किसी चीज़ को बाहर रिमूव करने का काम करेगा। तो इसके थ्रू पसीना निकल ही रहा है, ठीक है। लंग्स से भी देखा जाए तो हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लीवर हेल्प करता है, लेकिन इसमें उत्सर्जन की बात करें तो लेकिन हार्ट नहीं होगा, लीवर भी नहीं होगा इसमें। वैसे ऑप्शन ये दोनों होना चाहिए था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? डी। लीवर बस हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, लेकिन उसका अंग नहीं है। तो इसमें इसका ऑप्शन कर दीजिएगा बोथ, सी एंड डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन। मूत्र का सामान्य पीएच कितना होता है? कितना होता है? सी 6, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या होगा? एसिडिक होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल यूरिन। सामान्य मूत्र में निम्न में कौन नहीं पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट वाटर का ही होता है। ग्लूकोज, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, क्योंकि यूरिया भी पाया जाता है, सॉल्ट भी। ग्लूकोज का क्या कहता है? पीसीटी द्वारा फिर से मतलब जितने भी ट्यूब्यूलर रीजन है उनके द्वारा फिर से ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। लेकिन अगर वही पुनः अवशोषण उसका नहीं हो पाता है तो वही व्यक्ति को अगर मूत्र के साथ वही अगर ग्लूकोज आने लगता है तो उसी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ नाम दे दिया, तब उसको क्या हो जाएगा? वो बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उसमें किसका आना सही नहीं है? ग्लूकोज का आना नहीं सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। एक्सेस साल्ट इज एक्सक्रीटेड थ्रू। अधिक नमक किसके द्वारा निकलता है? तो सलाइवा के द्वारा निकलता है या स्वेट के द्वारा या टीयर्स के द्वारा या बाइल्स यानी कि जो हमारे जठर रस हैं उसके द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, स्वेट। मतलब जो हमारे पसीना निकलते हैं, पसीना में सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब कौन सा अंग जल संतुलन नियंत्रित करता है? तो हार्ट करेगा, लंग्स करेगा, किडनी या स्किन। तो कौन करेगा? किडनी ही क्या करेगा? हमारे ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, यानी कि जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, जल संतुलन को कौन बनाए रखता है? हमारा किडनी बनाए रखता है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के तीनों पार्ट जरूर देख लीजिएगा। उसको मैंने 3 पार्ट में कवर कर दिया है और प्लस उससे रिलेटेड सारे MCQ यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप उससे प्रैक्टिस जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।